फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रायबरेली से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी कल प्रयागराज आएंगे। दोपहर लगभग 3 बजे इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन के जरिए ओबीसी और दलित और पिछड़ा बैंक को साधने की भी कोशिश करेंगे। ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में जाने माने अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसमें संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी और संविधान की रक्षा करने पर चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर कार्यक्रम से पूर्व आज प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी और मोना तिवारी समेत कई कांग्रेस नेता यहां मौजूद रहे और साथ ही समाज सेवी संगठन जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके लोग भी मौजूद रहे। हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, सीएलपी हम सब की नेता बहन मोना जी, हमारे राज्यसभा में हम सब के उपनेता आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, यहाँ उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद उज्जवल रमण जी, पूर्व विधायक अनुग्रह सिंह जी और हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे भाई, सभी हमारे साथी, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता साथी, पत्रकार साथी और सभी हमारे भाइयों, कल प्रयागराज की ऐतिहासिक भूमि, धार्मिक भूमि पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का पदार्पण हो रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी कल उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत, अभिनंदन एयरपोर्ट पर करेगी और आज जो संविधान के संरक्षण की बात, संविधान बचाने की बात जो राहुल जी ने बात उठाई, उसे पूरा देश, आज पूरे समाज के लोग आज उनकी तरफ देख रहे हैं। उसमें राहुल जी आगे बढ़कर उस पर काम कर रहे हैं। उसी के तहत कल वो यहाँ आ रहे हैं प्रयागराज में और मैं विशेष रूप से प्रयागराज की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सब लोगों को, कि 40 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद के रूप में यहाँ भी उज्जवल रमण जी आए और 40 साल बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीती है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और अपनी इस मिट्टी में, जहाँ की मिट्टी से राहुल जी, उनका परिवार जुड़ा है, उस मिट्टी पर वो आ रहे हैं। धार्मिक नगरी, ऐतिहासिक नगरी, संगम नगरी और क्रांतिकारियों की नगरी वहाँ आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी का स्वागत, अभिनंदन करेगी। निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि चुनाव के दौर में हमारे नेता ने जिस तरीके से इन जो सरकार जो चल रही है मोदी की, उसके जो उन्होंने संविधान को खत्म करने की जो योजना बनाई, जिस तरीके से 400 पार, 80 में 80 इनके तमाम नेताओं ने आरोप बोले, इनके मंत्री ने, अनंत हेगड़े ने बोला, इनके सांसदों ने बोला कि हमें 402 सीट, हम संविधान बदल देंगे। उसके पूरी तरीके से उसको हमारे नेता ने पकड़ा और संविधान की बात की, जिससे पूरे देश के अंदर एक जागरूकता आई, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हुए और इस सरकार के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। उसी के तहत कल राहुल जी आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी और कार्यक्रम कल 1 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जो 4 बजे तक चलेगा। राहुल जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे, समापन करेंगे और अपना उद्बोधन उसमें देंगे। धन्यवाद। निवेदन है तरफ से कि आप सबका समर्थन, सहयोग मिले और आप सबको उसमें आमंत्रित मैं करता हूँ। मुद्दा क्या रहेगा? आपको सारी चीजें को बताई जाएंगी। संविधान की ही इश्यू है, संविधान के इश्यू पर ही वो बात रखेंगे। बता चुके हैं सभी। मैं आपको हमारे मंच पे सम्मानित वरिष्ठजन और पत्रकार साथियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको बहुत कम समय पे बुलाने पर आप सब एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम राहुल जी कल अपने घर, अपने परिवार के बीच में प्रयागराज आ रहे हैं। ये कोई नया नहीं है, ये उनका घर है, उनका परिवार है। आपको याद होगा कि जब चुनाव संसदीय का चल रहा था तो
कार्यक्रम संविधान बचाने का एक कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था, वैसा ही वो कार्यक्रम सिविल सोसाइटीज द्वारा आयोजित किया गया। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम प्रयागराज में दूसरा कार्यक्रम निश्चित हुआ है, जो सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है और आदरणीय राहुल गांधी जी को वहां पर कीनोट स्पीकर की तरह बुलाया गया है। संविधान की सम्मान की रक्षा के लिए जो संकल्प लिया है बहुत सारे सिविल सोसाइटीज ने और जिसके लिए प्रतिबद्धता है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की, उसी कार्यक्रम पे, उसी अपने संकल्प को और मजबूत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम में वो कल आ रहे हैं। वो अपने वक्तव्य को रखेंगे। और मैं ये भी बता दूं, लगभग जो रूट तय हुआ है एयरपोर्ट पे 1 बजे के आसपास आना निश्चित हुआ है। 1 बजे से क्षमा चाहती हूँ, 1 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और बहुत सारे हमारे स्पीकर्स हैं अलग अलग जगह से, पूरे देश से, कई कोने से ऐसे स्पीकर्स आए हुए हैं। वो संविधान पर अपनी बात को रखेंगे। लगभग 4 बजे राहुल जी का लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, इलाहाबाद प्रयागराज एयरपोर्ट पे। वहाँ से भगवतपुर होते हुए जीटी रोड और मुंडेरा मंडी के पास धूमनगंज, सुलेनसराय, हाईकोर्ट, एकलव्य चौराहे से एजी ऑफिस की तरफ होते हुए धोबी घाट चौराहा, लोक सेवा आयोग, महाराणा प्रताप चौराहा होते हुए वो एएमए कन्वेंशन हॉल जो स्टैनली रोड पर है, जहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वहाँ पर लगभग 4:30 पौने 5 के बीच में वो उपस्थित होंगे। अपने वक्तव्य को वो वहाँ पे रखेंगे और उसके बाद समाप्त होने के बाद वहाँ पे इंटरैक्टिव सेशन भी, वो अपनी बात भी रखेंगे और इंटरैक्टिव भी सेशन है, जैसा कि पहले लखनऊ में किया भी था और वैसा ही सेशन यहाँ पर वो उसमें लगभग 1.5 घंटे के आसपास का ये सेशन लगभग रहेगा। 1 बजे से ये कार्यक्रम है। राहुल जी लगभग 4 बजे के आसपास आएंगे और उस सिविल सोसाइटी के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति करेंगे, जो पूरे देश के अंदर संविधान की बात लेकर चले राहुल जी। उसी संदर्भ में ये जो हमारी कार्यक्रम है उसमें हो रहा है। क्या इसका उद्देश्य होगा? उद्देश्य यही है कि आम जनमानस जो आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने जिस तरीके से चीजों को तहस-नहस करने का काम किया संविधान को, उसके तहत ही वो सारी बातें लखनऊ में जो कार्यक्रम है उसके तहत ही। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का असर हुआ है। बता दें, जहां वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने खबर दिखाई थी कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद यातायात नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में अब करैली थाना प्रभारी राजेश मौर्य के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया है और चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों को रोका गया है और उन्हें यातायात नियम के प्रति प्रेरित किया और जागरूक किया है और नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान किया है। ऐसे में यहाँ पर जो ब्लैक फिल्म लगाकर गाड़ियाँ चला रहे थे, उनकी गाड़ियाँ उतार कर उनका चालान किया गया है और साथ ही ऐसे में नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, लोग यहाँ पर ट्रिपलिंग करके जा रहे थे और ऐसे में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में कई लोगों को रोककर चालान किया गया है और उन्हें यातायात नियम का पाठ पढ़ाया है। खुद चेकिंग के दौरान करैली थाना प्रभारी राजेश मौर्य भी मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने कई गाड़ियों से ब्लैक फिल्म उतरवाया और नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया। कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या मामले में जहां पूरे देश में आक्रोश है, तो ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज पैदल मार्च निकाला है। जहां हाईकोर्ट से लेकर सुभाष चौराहे तक ये पैदल मार्च निकाला है और पीड़िता मृतक को न्याय दिलाने के लिए ये मार्च था। और साथ ही उनका कहना था कि जिस तरह से पीड़िता के साथ घटना हुई है, आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सज़ा देनी चाहिए और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिले और उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ पर पहुँचे इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना था अधिवक्ताओं का।
जी, हमारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आज जो कलकत्ता हत्याकांड है, जो डॉक्टर थी उनको जो रेप करके उनका मर्डर किया गया, उसी के रिगार्डिंग हम इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मार्च पास कर रही है। आज ये शांतिपूर्वक मार्च पास निकाल रही है यहाँ तक, इलाहाबाद से यहाँ चौराहे तक आया है हम लोग, सुभाष चौराहे तक। तो हमारा यही आग्रह है कि भारत के संविधान के तहत इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व है कि उसे हमको सख्त से सख्त भारत का संविधान, साथ साथ भारत का जो कानून है उसको सख्त से सजा दी जाए उसको। यही इसी रिगार्डिंग हमारा मार्च पास्ट है आज। जी, विनय शर्मा, एडवोकेट, हाईकोर्ट। कोलकाता में जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना घटी हुई, उस घटना से पूरा देश स्तब्ध है और एक महिला का इस तरह से नृशंस हत्या की गई बलात्कार करके, इसके विरोध में हम लोग, पूरा चूंकि देश इसके विरोध में है, हम लोगों ने भी पीड़ित परिवार के साथ उसके सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए हम लोग भी आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। और हम लोग की डिमांड है सरकारों से कि इसमें जल्दी से जल्दी इसका दोषी पकड़े जाएं, सारे जो दोषी इसमें जो भी इसमें कल्प्रिट हैं वो सारे पकड़े जाएं, उनके जल्दी से जल्दी उनका ट्रायल हो और सजा मिले, और फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। यही हमारी डिमांड है। मैं विक्रांत पांडे, महासचिव, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जान से मारने की धमकी देकर एक शख्स की ज़मीन अपने नाम कराने मामले में अब्बास अंसारी, उसके मामा आतिफ रज़ा उर्फ सरजील रज़ा और करीबी अफरोज़ की ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के साथ ही दोनों की ज़मानत अर्जियों, उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनने के बाद 1 अगस्त को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। मामले के तथ्यों के अनुसार गाजीपुर शहर कोतवाली में अबू फ़कर खान ने 12 अगस्त 2023 को माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफशा अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रज़ा व अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में इन सभी पर ठगी, रंगदारी, जान से मारने, धमकी देने, ज़मीन व पैसे हड़पने, साजिश रचने का आरोप लगाया था। कहा था कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फ़कर खान की बेशकीमती ज़मीन थी। मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों के ज़रिए 2012 में अबू फ़कर खान को लखनऊ जेल बुलाया और उसे ज़मीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया। साथ ही ज़मीन न बेचने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद सर्किल रेट्स के आधार पर 20 लाख रुपए का चेक और नगद रुपए देकर बैनामा करा लिया। इस दौरान अफरोज़, आतिफ रज़ा, अनवर शहजाद फ़कर घर पहुंचे और इसे अब्बास अंसारी के पास ले गए और आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर धमकाया और चेक साइन करा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और ज़मीन भी हड़प ली। एफआईआर के मुताबिक वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी शामिल थी। आतिफ रज़ा, सरजील इन दोनों लखनऊ जेल में बंद हैं। इस मामले में मुख्तार के बड़े बेटे साले अनवर शहजाद पहले से ही जमानत मंजूर हो चुकी है, जबकि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर 63 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। 23, 24, 25, 30, 31 को 5 दिनों में 10 पालियों में परीक्षा आयोजन हुई है। एक पाली में 22,872 अभ्यर्थी होंगे। ऐसे में कुल 2,28,720 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर के रूप बनाया गया है। परीक्षा के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने केंद्र पर तैनात हैं। जिलाधिकारी ने परीक्षा से एक दिन पहले सभी अधिकारी को पूरी व्यवस्था की कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। इस बार सभी 63 परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। शुक्रवार को परीक्षा के दिन पहले सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा की व्यवस्था देखा और परीक्षा की व्यवस्था को देखने के साथ परीक्षा केंद्र पर हर सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद हैं और प्रश्न पत्र स्टैटिक मजिस्ट्रेट के सामने ही खोला जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 63 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है और ऐसे में अभ्यर्थी प्रयागराज पहुंचे हैं। 23, 24, 25, 30, 31 को 5 दिनों में 10 पालियों में परीक्षा हो रही है। तो साथ ही अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई है कि रोडवेज की बसों में 24 घंटे पहले और बाद में जहां वे अपना एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में बस स्टैंड पर छात्रों की भीड़ दिखाई दी अभ्यर्थियों की,
और बस कम होने के कारण लोग किस तरह से बसों में भरते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं किस तरह से बसों की खिड़की से चढ़कर अंदर जाते दिखाई दिए हैं और उन्हें परेशानी जिस तरह से हो रही है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से भीड़ है और बस स्टैंड खचाखच अभ्यर्थियों से भरा दिखाई दिया है और आने जाने में दोनों तरफ से ही अब छात्रों का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में बड़ी चुनौती रोडवेज़ के लिए भी है कि किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। ऐसे में पुलिस की भी सख्त व्यवस्था है और कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस भी बार बार गश्त कर रही, किसी प्रकार की समस्या ना हो। मगर यहाँ से बसों को छात्रों से भर कर भेजा जा रहा है। बस स्टैंड पर छात्रों की भारी भीड़ दिखाई दी है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।